तो हम क्यों कह रहे हैं ये रफाल का राज तिलक है? जी हां, क्योंकि आज से भारत पराक्रम के नए युग में प्रवेश कर रहा है। रफाल फाइटर जेट को वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो आपको सबसे पहले बता दें। सुबह 10 बजे अंबाला में ये कार्यक्रम होगा और ये देश के पराक्रम की सबसे बड़ी सुबह है, सबसे बड़ी खबर है। आज रफाल औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल होगा। गोल्डन एरो 17 स्क्वाड आज औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल होगा। रफाल फाइटर जेट अंबाला एयरबेस पर रफाल का इंडक्शन कार्यक्रम 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा बनेंगे। 5 रफाल विमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख होंगे शामिल। मुख्य अतिथि होंगी फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले। ये आपने देखा ना कि रफाल की जिस वक्त शक्ति पूजा की गई थी, शक्ति पूजा से लेकर के राज तिलक तक एक एक लम्हे का इंतजार किया है भारत ने। मेजर जनरल जी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ हैं। हमारे साथ एओ कॉमोडोर BS सिवाच भी जुड़ेंगे और हमारे साथ इस वक्त कृष्ण मोहन मिश्रा सीधे मौजूद है उस जगह से जहां पर वायु गर्जना किसी भी वक्त सुनी जा सकती है, कॉम्बैट पेट्रोलिंग किसी भी वक्त हो सकती है। और क्योंकि कृष्ण मोहन मिश्रा आप तो उस वक्त अंबाला में शामिल थे जब वो 5 रफाल पहुंचे थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं वो किस वक्त वो लम्हा किस तरीके का था? और जब चिनूक आप देखते हैं, अपाचे आप देखते हैं और जब रफाल की गर्जना भी आप जब सुनेंगे तो वो क्या लम्हा होगा? आज ये राज तिलक क्या कहता है? सचिन, पिछले कुछ वक्त से या ये कहें पिछले 1.5 दशक से भारतीय सेनाओं की हालत खराब थी। भारतीय वायुसेना को नए फाइटर जेट्स का इंतजार था, जिसमें कि बहुत लंबा एक वक्त लगा और उसके बाद 2012 में फिर से वो सौदा कैंसिल हो गया। 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। बहरहाल किसी तरह से उसको दूसरे रूट से जल्दी लाया गया, तो बहुत देर लगी, लेकिन ठीक उस वक्त रफाल आया जब रफाल की सबसे ज्यादा जरूरत थी भारत को और भारतीय वायुसेना को। आज का जो दिन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस समय भारत और चीन की सेनाएं 4 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई। तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। चीन के अपने एयरक्राफ्ट तिब्बत में जो भी उसके एयरबेसेस हैं, 2-3 यहाँ लद्दाख के आमने सामने, वहां पर उसने अपने सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट तैनात कर रखे हैं। भारतीय वायुसेना के पास जो सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट हैं वो है सुखोई 30 और MiG-29, जो यहाँ पे इस वक्त अगर अभी भी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। पूरी रात आज फाइटर जेट्स की आवाजें आती रही, यानी नाइट पेट्रोलिंग और नाइट फ्लाइंग बहुत ज्यादा हो रही है इस समय। लेकिन रफाल उनसे भी बेहतर है। सुखोई 30 बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, MiG-29 बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन रफाल उससे भी बेहतर है। रफाल की जो फायर पावर है और जो एवियोनिक्स है, 2 ही चीजें किसी फाइटर जेट में महत्वपूर्ण होती हैं कि किन हथियारों का वो इस्तेमाल करता है और हवा में उड़ने की उसकी ताकत यानी एवियोनिक्स उसका कैसा है। ये दोनों ही रफाल का बेजोड़ है। अंबाला में बेस्ड है। अंबाला से उसको LAC में पहुंचने में बहुत कम वक्त लगता है। उसके पास मेटियोर मिसाइल हैं, एयर टू एयर, ये 150 किलोमीटर से ज्यादा उसकी रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। स्कैल्प जो स्मार्ट बॉम्ब है, स्मार्ट मिसाइल उसको कह सकते हैं, वो उसमें लगा हुआ है। 450-500 किलोमीटर दूर से वो दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकता है। यानी कि यहां से अगर फायर किया जाए तो तिब्बत में जो भी चीन के एयर बेसेस हैं, चाहे वो काशगर हो, चाहे नेगरी गुरगुंसा हो, चाहे होतान हो, उन सब पर यह हमला कर सकता है जरा सा आगे जाने के बाद। उस वक्त आया है जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी रफाल की, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज का दिन। 1 साल पहले यानी लगभग अब से लगभग 11 महीने पहले 8 अक्टूबर को मैरिनाक एयरबेस में जब उन एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना की तरफ से स्वीकार करने के लिए रक्षा मंत्री वहां गए थे, वो दिन दशहरे का था, जिस दिन शस्त्र पूजा की जाती है। बहुत लटकाने भटकाने अटकाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार 8 अक्टूबर 2019 की वो तस्वीर और आज का वो दिन जब रफाल का राज तिलक हो रहा है। मैं अपने दोनों मेहमानों का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अंबाला वायुसेना बेस में राफेल विमान का औपचारिक अनावरण हो रहा है। पारंपरिक रूप से आयोजित सर्वधर्म पूजा के साथ इसका राज तिलक किया जाएगा। इस मौके पर अंबाला में होने वाली सेरेमनी में शामिल होने के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ले अपने 80 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ चुके हैं और इन दोनों कदमों को चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
अब न चीन बचेगा न पाकिस्तान। आसमान में दुश्मनों का काल। अब सीमा पार नहीं, इस पार से ही वार। रणभूमि में आ गया आसमान का बाहुबली। वायुसेना में रफाल का राज तिलक। आठ अक्टूबर 2019 रफाल की शक्ति पूजा। 29 जुलाई 2020 रफाल का गृह प्रवेश। 10 सितंबर 2020 रफाल का राज तिलक। कल 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में औपचारिक एंट्री भी धमाकेदार होगी। इसी दिन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट रफाल जेट के साथ आकाश में वो कलाबाजियां करके दिखाएंगे जो कि अब तक आपने विदेशी आसमानों में देखी होंगी। रफाल तेज रफ्तार से आकाश का सीना चीरते हुए हवा में उड़ेगा और कई कलाबाजियां दिखाएगा। रफाल के राज तिलक की तैयारी कितनी खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडक्शन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। साथ ही इस ऐतिहासिक क्षण पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया मौजूद रहेंगे। समारोह के लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के अलावा कैंट इलाके में आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सैन्य टीमें गश्त पर उतर गई हैं। सेना की हथियारबंद टुकड़ियां बाजारों और वहां के मुख्य मार्गों पर गश्त कर रही है। सेना क्षेत्रों को जाने वाले मार्गों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए अंबाला शहर की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त काफ़ी मजबूत कर दी गई है। जो भी लोग कैंट एरिया में आ रहे हैं बाकायदा उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन होने वाले समारोह के लिए रफाल जेट की चुनिंदा पायलट कई दिनों से पांचों रफाल के साथ जोरदार अभ्यास कर रहे हैं। इनके अभ्यास के दौरान पूरा आकाश थर्रा रहा है। ध्वनि से भी तेज रफ्तार से उड़ने वाला रफाल अचानक आता है और जोरदार गर्जना के साथ पल भर में ही आंखों से ओझल हो जाता है। ये तैयारियां बता रही हैं कि भारत जमीन से लेकर आसमान तक अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता। रफाल की ताकत की वजह से भारत के दुश्मनों के होश पस्त हैं। रफाल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। भारत और फ्रांस के साथ हुए करार के मुताबिक 2022 तक भारत को 36 रफाल जेट मिल जाएंगे। पहले 18 रफाल जेट अंबाला एयरबेस पर रखे जाएंगे, जबकि बाकी के 18 विमान पूर्वोत्तर के हाशिमारा में तैनात किए जाने का प्लान है। अगर चीन ने हमारे इलाकों में किसी भी तरीके की दुस्साहस की, हमारे इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश की, तो रफाल जेट भारतीय वायुसेना के लिए जिस तरीके से एक हथियार के तौर पर, एक बड़ी ताकत के तौर पर एक शामिल होने जा रहे हैं, वो चीन के खिलाफ अपनी बड़ी भूमिका साबित कर सकते हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, अंबाला। तो देखिए, मनीष शुक्ला भी अंबाला पहुंच चुके हैं। 29 जुलाई को भारत आ गए थे, 27 जुलाई को फ्रांस से उड़ान भरी थी और वो साहसी पायलट मौजूद थे, जो एयर पायलट मौजूद थे, जो लेकर के आए थे रफाल को। और आज एक बड़ा इतिहास रहा है, बहुत हम जिसे कहते हैं कि लंबा वक्त भी रहा है। मिराज से लेकर के जैगुआर से लेकर के शिनूक, अपाचे तमाम भी आए। मिग 29 का युग भी हमने देखा। तो आखिरकार भारत में जो रक्षा मंत्री फ्रांस की हैं फ्लोरेंस पार्ले, वो भी पहुंच चुकी है। इंडक्शन समारोह का हिस्सा उन्होंने बनना है। सिवात साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, सर आपने वो युग भी देखा है, वो दौर भी देखा है जब हौसले हमेशा से बुलंद रहे हैं, लेकिन दरकार हमेशा से रही है कि और इंडक्शन होनी चाहिए, और विमान आने चाहिए, और जो जिसे कहते हैं कि और हमारी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। लेकिन अब जब आप ये रफाल युग भी देख रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? सचिन, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज की तारीख में एक बिल्कुल गोल्डन शब्दों से लिखा जाएगा हिस्ट्री में, जिस प्रकार से रफाल जो है आज फॉर्मली इंडक्ट होंगे। और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि देखो, वैसे तो हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है अगर हमें दोनों तरफ लड़ाई लड़नी है, चीन और पाकिस्तान के साथ। और कहीं ना कहीं हमारे कम के अभी 32 स्क्वाड्रन रह गए हैं, तो ये एक प्रकार चिंता का विषय था। और ये बड़ी अच्छी बात है, कम से कम अभी रफाल के 2 स्क्वाड्रन आ रहे हैं और वो इतने आधुनिक हैं
कि उनसे आने से 2 स्क्वाड्रन से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो 2 स्क्वाड्रन 5-6 स्क्वाड्रन के बराबर हैं, क्योंकि 4.5 जनरेशन है और जिस प्रकार से उसके हथियार से लैस है वो एक गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। इसके पास जो मीटोयर मिसाइल है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज 100 से 125 किलोमीटर तक फायर कर सकता है एयर टू एयर, और सबसे इंपॉर्टेंट स्कैल्प मिसाइल जो कि एयर टू ग्राउंड कर सकती है कम से कम 500 से 700 किलोमीटर। इसका मतलब यह है अगर हमें बालाकोट जैसा कोई ऑपरेशन करना पड़े तो हमें दुश्मन के इलाके में जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही एरिया में रह के आप उसको बर्बाद कर सकते हैं। और तीसरा जो उसका बहुत बड़ी मिसाइल है उसको बोलते हैं हैमर मिसाइल, जो कि बेसिकली आपके बड़े बड़े बंकर्स, अम्यूनिशन डंप, पेट्रोल डंप जो कि एयर टू ग्राउंड उनसे बर्बाद कर सकता है। और चौथी है माइका जो है एक इसको बोलते हैं साइलेंट किलर एयर टू एयर। तो ओवरऑल जिस प्रकार से पंच दिया गया है रफाल का ये काबिल तारीफ है, ये एक गेम चेंजर है। इसकी स्पीड 1.8 मैक है और ये 1700 किलोमीटर 1800 किलोमीटर तक जाके वापस आ सकता है। और इसके आने से भारत की वायु शक्ति में बहुत फर्क पड़ेगा लद्दाख के एरिया में, जहां पर चीन ने अभी 150 के करीब अपने J-20, J-17 और J-10 और 11 वो है आज की तारीख में उन्होंने डिप्लॉय कर लिए हैं। अपनी एयरफील्ड उन्होंने अपग्रेड कर दी है, होपिंग की, होटन की, काशकर की और कहीं ना कहीं जो आपकी लिंजी की। तो इसलिए ऐसा आपके पास एयरक्राफ्ट होना बहुत जरूरी था। ठीक है सर, और ये सिंबॉलिज्म जिसे कहते हैं कि ये सिंबॉलिक ही होता है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानते हैं, एक लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, और मुझे याद पड़ता है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो वीर ही है, वो बलवान ही है जो शांति स्थापित कर सकता है, और ये बलवान ही है। और ये बलवान का बल क्या होता है इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। फ्रांस की रक्षा मंत्री रिपब्लिक फ्रांसिस, इस वक्त आप ये देख रहे हैं फ्रांस की रक्षा मंत्री इस वक्त पहुंच चुकी हैं, उनका विमान लैंड कर चुका है। और ये कोविड काल के बाद आने वाली पहली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश से कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव, बड़ा मंत्री होगा या कोई बड़ा प्रतिनिधिमंडल होगा जिसमें डसॉ एविएशन के अधिकारी भी मौजूद हैं, फ्रांस की गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी भी मौजूद है, वहां के रक्षा सचिव भी मौजूद हैं, और इस वक्त मनीष शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये सिंबॉलिज्म ही अपने आप में कहता है कि ये कितनी बड़ी ताकत है। शांति हम चाहते हैं लेकिन ताकत बढ़ाना हम भी जानते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री लैंड कर चुकी इन तस्वीरों के साथ। मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सचिन, इस वक्त हम अम्बाला एयर बेस में हैं, जो अम्बाला का एयरफोर्स स्टेशन है उसके अंदर हैं, और जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है जिसमें रफाल इंजेक्ट किए जाएंगे आज ऑफिशियली तौर पर, हम ठीक उस जगह खड़े हैं। और बहुत बड़े एक गर्व की बात है हमारे लिए भी, पूरे देश के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स को एक लंबे वक्त से इंतज़ार था बेहतर फाइटर प्लेन का, क्योंकि लगातार हमारे स्क्वाड्रन्स कम होते जा रहे थे, दुश्मन जो है लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था। अगर हमारे आप पीछे देखें तो अगर यहाँ हम दिखा सकें तो रफाल आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ डिस्प्ले में लगाया गया है। और यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं, जो फ्रांस के डेलीगेट्स हैं, फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इसके साथ ही साथ कई जो वेपन्स कंपनी से जुड़े अधिकारी हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर बिल्कुल पूरी तैयारियाँ हो गई हैं, जगह जगह यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं लोगों के रुकने का। 10 बजे से ये कार्यक्रम यहाँ शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर ये हमें बताया गया है कि रफाल हवा में उड़ेंगे, उनके साथ तेजस्वी फाइटर प्लेन होंगे। मनीष, सुबह सुबह का वक्त है, इससे खूबसूरत तस्वीर क्या हो सकती है? क्योंकि हम एक तरफ तस्वीर दिखा रहे थे, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले पहुंची हैं। मुझे कहा गया कि उस बाकायदा जिसे कहते हैं वाटर रिचुअल से, एरोबेटिक्स से बाकायदा सलामी दी जाएगी रफाल जब इंडक्शन होता है, जैसे घर में एक नया मेंबर आता है। हम क्यों ना पीछे दीदार करें, आपके पीछे मुझे रफाल ही नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। हम फिर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि वो रफाल के पास बिल्कुल क्लोज जाएं, और देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त रफाल खड़ा है, और ऐसे 5 रफाल जो है यहाँ पर जुलाई से यहाँ पर हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि बाकायदा जो इंडक्शन सेरेमनी होगी वाटर कैनन के ज़रिए वो पास होंगे रफाल, और बिल्कुल उसको सलामी दी जाएगी। एक जो नया मेहमान आपने बात की है उस तरीके से। और ये सारी जो एयरफोर्स है उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इसकी तैयारियां पिछले लंबे वक्त से चल रही हैं। सिर्फ ये तस्वीरें नहीं हैं सचिन, क्योंकि अगर आप देखें तो एक लंबे वक्त से डिफेंस डील हो रही थी फ्रांस से, उसके बाद से हमारे जो पायलट्स हैं वो लगातार फ्रांस गए, उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली, क्योंकि ये जो फाइटर जेट्स है ये अपने
तरीके का अलग है, क्योंकि इसके जो वेपन्स कंपोनेंट्स हैं वो अलग हैं। हर फाइटर प्लेन की अपनी खास बात होती है। तो उसको ट्रेनिंग करने के बाद जुलाई में जब ये आए तो लगातार यहाँ फ्लाइंग करते रहे और आज ऑफिशियली तौर पर इसको इंडक्ट किया जाएगा। ऐसे वक्त में जब हम देखते हैं कि जब चीन, पाकिस्तान जैसे जो देश हैं लगातार उनका हम पर थ्रेट है, लगातार वो धमकी दे रहे हैं, लड़ाई का माहौल है, ऐसे दौर में फाइटर जेट्स का, रफाल का शामिल होना और ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ये पूरी करेगा। और जाहिर तौर पर पूरे देश की निगाहें होंगी जब ये 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, जब यहाँ पर राजनाथ सिंह होंगे, फ्रांस के रक्षा मंत्री जी। और यहाँ पहुँच चुकी हैं। और इसके साथ ही द्विवेदी सर मिराज से लेकर के, जैगुआर से लेकर के, MiG-29 से लेकर के, सुखोई से लेकर के, फिर उसके बाद शिनूक से लेकर के, तेजस से लेकर के, अपाचे से लेकर के, अब रफाल तक, सर ये युग कैसे देखते हैं आप? देखो सचिन, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो आजकल की आधुनिक युद्ध है इसको हाईटेक वॉरफेयर बोलते हैं। यानी कि हम लड़ाई तो अपने शौर्य साहस से जीतते हैं, पर लड़ते हैं हथियारों के साथ। तो जब आपके पास एक नए हथियार आते हैं तो पूरी जो गेम है वो बदल जाती है, क्योंकि आपकी पूरी स्ट्रेटजी, प्लानिंग बदल जाती है। तो इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रफेल आए हैं ये बहुत ही हमारी क्षमता बढ़ती है, क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है ये थल सेना, वायु सेना, नौसेना सब इकट्ठे मिलकर लड़ते हैं। और जो मेरा अपना अनुभव है इन पहाड़ी इलाकों में, इसमें एयर सपोर्ट की बहुत ही अहम भूमिका होती है। यानी कि आप थल पर, ज़मीन पर नहीं लड़ सकते जब तक आप कहते हैं कि यू डोंट डोमिनेट द स्काई, जब तक आपका पूरी आसमान में कब्जा नहीं होता है तो आप थल सेना से नहीं लड़ सकते। अभी ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास नए वेपन सिस्टम आए हैं, जो रफाल जो है इसकी बहुत क्षमता है और ये जो है हमारी क्लोज एयर सपोर्ट में बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आपको जो टारगेट हैं वो पहाड़ियों के पीछे होते हैं। तो जब आप हवा में होते हैं तो आप ये टारगेट बहुत अच्छा सर, मैं एक सेकंड सर, एक बार मेरे पास जो है वो अंदर से तस्वीरें आ रही हैं, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगा आप भी इसे देखें, क्योंकि मैं दिखाऊंगा रफाल को कैसे सजा रखा है। सर मैं तो इससे इस तरीके से कहता हूं जैसे किसी का बर्थडे होता है, जैसे किसी एक नए व्यक्ति का आगमन होता है, एक नए अंग का आगमन होता है। और यही भारतीय परंपरा है, यही प्राण प्रतिष्ठा है कि आप जब किसी को शामिल करते हैं वो आपके परिवार का ऐसे हिस्सा बन जाता है कि वो आपके परिवार का एक मेंबर है, क्योंकि वो आपके परिवार की रक्षा के लिए तो आ रहा है ना। तो क्यों ना उसे ऐसे स्वागत किया जाए कि फ्रांस की रक्षा मंत्री जब कहेंगी हमारे लिए तो एक मशीन है, हमने तो वो मशीन बनाई, लेकिन वो मशीन जब आपके घर में आई तो वो देखिए मशीन से कैसे इंसान में तब्दील हो गया और उससे ज्यादा आपने इसका रख रखाव जो है और उससे ज्यादा आपने इसका ख्याल किया। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश की सरहदों की रक्षा के लिए काफी है। ये सजा दजा इस वक्त रफाल नजर आ रहा है। तो रफाल पर मैंने आपको कहा कि जी न्यूज पर सबसे तेज और सबसे पराक्रमी कवरेज जारी है। और इस खूबसूरत तस्वीर के साथ एक छोटे से विराम के बाद तुरंत वापस आते हैं। लगातार जब तक इंडक्शन होने जाता, लगातार हमारी कवरेज जारी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.